वंदे मातरम। मित्रों, आइए चर्चा करें कांग्रेस, ट्रंप एंड टैरिफ की। स्वाति नक्षत्र के बारिश की बूंद को तरसता कांग्रेस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कहानियों में कहा गया है कि ककनूस नाम का एक पक्षी होता है जो अपने ही लगाए हुए आग में जलकर भस्म हो जाता है, और उस भस्म के ढेर पर जब स्वाति नक्षत्र की जल की बूंदें गिरती है तो फिर से नया ककनूस पैदा होता है। कहने का तात्पर्य है, अपने ही संघर्ष की आग में तपने के बाद अपनी ही राख से पैदा होने वाली हर जीव की नस्ल ककनूस जैसी होती है। इसीलिए कभी कांग्रेस को भी ककनूसी नस्ल वाली पार्टी कहा जाता था। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पास्ट में कई एक बार बिखर कर, टूट कर पुनर्जीवित हुआ है। सच पूछिए तो आज की राजनीति में, आज की राजनीतिक क्षितिज पर इस तरह की संभावना नज़र नहीं आ रही है, और इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 कि कांग्रेस का मिट्टी से जुड़ाव कम हो जाना। नंबर 2 इस सत्य को नहीं स्वीकारना कि सहयोगियों के बिना अनेक राज्यों की सत्ता में कांग्रेस का आना नामुमकिन है। और तीसरा यह कि कांग्रेस की नेगेटिव नैरेटिव को जनता अस्वीकार कर रही है। अभी अभी इंडो यूएस ट्रेड वार पर भी राहुल और उनके अन्य नेताओं के जो बयान आए हैं वो इस प्रकार हैं कि पीएम मोदी ने भारत माता को गिरवी रख दिया है, पीएम मोदी ने भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया है, उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है, तमाम डेटा शेयर कर दिया है भारत ने, और इत्यादि इत्यादि, और जो कि देश के लिए बहुत ही धोखा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन कांग्रेस की इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है कि अब कांग्रेस की इस बात को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक समय था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की सत्ता थी, और यहाँ के कण कण में कांग्रेस बसती थी। आज 12 बरस से, लेकिन अब दूर दूर तक यह दिखाई नहीं देता है। आज 12 बरस से कांग्रेस के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं आया है, और उसके क्रियाकलाप और वक्तव्यों में भी कोई फ़र्क नहीं आया है। इसीलिए और यह समय समय की बात है, हो सकता है कांग्रेस के भी दिन फिरेंगे। मेरी तो यही दुआ है, यही कामना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।